नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इंडियन मार्केट्स बुरी तरीके से गिरा है। सेंसेक्स 50 में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है ड्यू टू द इजराइल एंड ईरान वार। लेकिन अभी जो है आप देख रहे हो गिफ्ट निफ्टी में हमें 4% की एक शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। इसका रीज़न ये है कि जो ट्रम्प साहब ने जो 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था कि 48 आवर्स के अंदर यदि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो वी आर गोइंग टू अटैक योर एनर्जी साइट्स, जिसके कारण पूरा ईरान में ब्लैकआउट हो जाएगा। तो पहले उन्होंने ये 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी जो खबर निकल के आई है बेसिकली हमारे मार्केट्स क्लोज होने के बाद, ठीक है ना, हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर निकल के आया कि जो ट्रम्प साहब ने उसे वापस ले लिया उस अल्टीमेटम को, और उन्हें 5 दिन के लिए जो है युद्ध को रोक दिया है। 5 दिन के लिए मतलब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। वहीं पे जो ईरान का कहना यह है कि जो ट्रम्प साहब डर गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ईरान ने भी कहा था कि यदि आप हमारे एनर्जी इंस्टॉलेशन में आप अटैक करोगे तो हम लोग जो मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री है, यूएई हो गया, इराक हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब, हम उन पे वहाँ पे अटैक करने वाले जो जितने भी मतलब अमेरिका के एलाइज है उन सब पे हम अटैक करेंगे। तो इसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब थोड़ा डर गए हैं और उन्होंने जो अल्टीमेटम 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम था उसे वापस खींच लिया है और 5 दिन के लिए अपनी सेना को कहा कि अटैक नहीं करने के लिए। 5 दिन के लिए मतलब अटैक करने से रोक दिया है। तो इसके चलते हुए आप देख रहे हो कि जो हमें गिफ्ट निफ्टी में 4% की एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। तो कल सुबह यदि हमारा मार्केट जब ओपन होगा तो इसी प्रकार हम भी शायद हमारे इंडियन मार्केट्स में निफ्टी में 2 से 3% का रैली हम देख सकते हैं यदि ओवरनाइट कुछ और बुरी खबर निकल के नहीं आती है तो एज ऑफ नाउ द आफ्टर, क्योंकि हमारा जो खबर निकल के आई थी हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद निकल के आया था, तो जिसके चलते हुए तो आज हमारा मार्केट रिकवर नहीं कर पाया, हमारा मार्केट रिकवर नहीं किया और लाल में क्लोज हुआ निफ्टी में। और निफ्टी भी आज बुरी तरीके से गिरा और सेंसेक्स भी हमारा बुरी तरीके से गिरा, ठीक है ना। सो देयर वाज नो रिस्पाइट इन द। और एक बार हम देख लेते हैं, जो क्रूड को देख लेते हैं, व्हाट द क्रूड हैज टू से। तो क्रूड प्राइस को हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्रूड कितने में मतलब ट्रेड कर रहा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो गिव अस द सम आइडिया कि वार रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, यदि एस्केलेशन हो रहा है या डी एस्केलेशन हो रहा है, तो उससे भी हमें कुछ आइडिया पता चल जाएगा कल हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ द ब्रेंट क्रूड इज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, द ब्रेंट क्रूड इज 100 पॉइंट, मतलब इसमें 10% के हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ब्रेंट क्रूड आज सुबह जब 112 पे ट्रेड कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं 11 रुपए का कूल ऑफ हुआ है। कुछ देर पहले जब मैंने देखा था ये 100 के भी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ये एक खबर है, इसके कारण क्रूड भी मतलब कूल ऑफ हुआ है। लेकिन जो ईरान जो कह रहा है कि भाई हमारा कोई बातचीत हुआ नहीं है अमेरिका के साथ, ठीक है, ट्रम्प साहब झूठ बोल रहा है, हमारा कोई पीस डील हुआ नहीं है। तो देखना पड़ेगा कल हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। दोस्तों यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पहली बार आए तो कृपया चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने को ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।